हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया। इंग्लिश पैडागोजी का टॉपिक है बीएड से, तो इसको अच्छे से करते हैं। द प्राइमरी एम जो है इंग्लिश लैंग्वेज का, पहले हम एम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेन जो एम है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है रियल लाइफ की सिचुएशन में, जो वैरायटी ऑफ सिचुएशंस है उसके अंदर। फिर है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक्यूरेटली इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उसको यूज़ कर सकें, अलग अलग संदर्भ में उसका हम यूज़ कर सकें और अपनी फीलिंग को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें, सोशल इंटरेक्शन कर सकें और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से लिसन कर सकें, मतलब सुन सकें, ठीक है। और प्रॉपर जो उसका स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, उसको अच्छे से प्रोनाउंसिंग है, हर साउंड को समझ सकें इंग्लिश की। और टू इनेबल दी स्टूडेंट टू कॉम्प्रीहेंड एंड इंटरप्रेट दी टेस्ट, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना है या उसको समझना है टेक्स्ट को अच्छे से, पूरा पैराग्राफ को, तो वो किया जा सके। और प्रमोट द क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी थ्रू दी लैंग्वेज लर्निंग। तो ये कुछ मेन एम है। इसके बाद अगर आप जूनियर मतलब सेक्शन में क्या एम रहेगा, सीनियर सेक्शन में क्या एम रहेगा, तो उसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें हम आगे देखते हैं। Now we have aim of teaching English at a junior level. तो to understand the spoken English, अगर junior level की बात करें, और to acquire the ability to read the material in English, ताकि वो मटेरियल रीड कर सकें, सफिशेंट कुछ मतलब वोकेबलरी जो होती है मेन वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। और उनकी जो कन्वर्सेशन, शॉर्ट कन्वर्सेशन जो है वो आपस में कर पाए, स्पीक विद द एक्सेप्टेबल प्रोनाउंसिएशन जो है उनकी ठीक हो। और एबिलिटी टू रीड दी साइलेंटली विदाउट मर्मरिंग, और एबिलिटी टू लोकेट द मेन आइडिया अबाउट द ऐसे, मतलब उनको समझ में आए कि इसका मेन आइडिया क्या है पूरे ऐसे का। नाउ वी हैव एम ऑफ टीचिंग एट अ सीनियर लेवल टू बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली और एक्यूरेटली, ठीक है। और वो इंग्लिश के अंदर सोच पाएँ, और इंग्लिश जो रीड है, एबल टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, और जो यहाँ पे वोकेबलरी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और इसके अलावा फ्रीली इंडिपेंडेंट स्पीच कर पाएँ और राइट कर पाएँ। तो वहाँ पे हमने देखा कि जूनियर लेवल में कुछ वोकेबलरी, लेकिन मेन वोकेबलरी यहाँ पे जो है वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब 3000 वर्ड्स जो है वो बोल पाए। और कोई भी रेफरेंस मटेरियल है, ठीक है, उसको इंसाइक्लोपीडिया जो डिक्शनरी है उसका यूज़ वो कर पाएँ, ठीक है। एक्वायर टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेटिव स्पीकर्स, ठीक है, जो फॉरनर्स हैं उनसे बात कर पाएँ, उनको रिस्पॉन्ड कर पाएँ। तो ये जो सीनियर लेवल्स की जो एम है। फिर है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। एम क्या होता है, हमारा फाइनल टारगेट होता है, ठीक है, कहाँ पर हमें पहुँचना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटी छोटी जो हम टारगेट्स रखते हैं, वो मतलब डेली लाइफ से अगर हम बात करें तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द ईयर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो एज अ रिजल्ट जो है वो एम होता है हमारे पास, वो बड़ा होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स थोड़े छोटे छोटे होते हैं। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इम्प्रूव द बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, की बच्चा जो डेली लाइफ में उसको बुक पढ़ाई जा रही है, जो आपस में क्लासरूम में चर्चा हो रही है, वो ईजिली से कर पाए। फिर है इन्हेंस दी वोकेबलरी और ग्रामर। तो डेली लाइफ में भी ये ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ये एम के अंदर भी आ गया कि ओवरऑल जब हम, हमारा जो एम है वो क्या है, अपनी वोकेबलरी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, लेकिन डेली लाइफ में भी हम उसको थोड़ा थोड़ा 5 या 10 कुछ ना कुछ हम पढ़ाते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी आता है। बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, ठीक है, ताकि बच्चा जो है, कई बार होता है ना, मैम आगे जाके उसको बुक देती है कि आप रीड आउट करो, तो इससे क्या उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। और उनके अंदर प्रोफिशेंसी लेकर आना, किसके लिए, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग राइटिंग, जो 4 स्किल्स हैं, चारों के अंदर जो है उनके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। नाउ वी हैव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो पहले हमने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव किया, तो इसमें क्या है कि क्रिटिकल स्किल्स जो है बढ़ाने पे हमारा फोकस रहता है डे टू डे लाइफ के अंदर, और फोस्टर द इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग देयर कल्चर, और इनकरेज द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली विद द पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और प्रिपेयर द हायर एजुकेशन और करियर, ठीक है। तो ऐसे ये एम है हमारा, हायर एजुकेशन और करियर के लिए उनको प्रिपेयर करना। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, मतलब इस ऑब्जेक्टिव को लेकर ही हम वहाँ पहुँचते हैं, ये फाइनल एम है, बट उसको पहुँचने के लिए हमने ये ऑब्जेक्टिव रखा है कि हमें उसको कवर करना है, जो भी नेसेसरी हमें स्किल्स चाहिए, ठीक है, जो भी नेसेसरी हमें वोकेबलरी चाहिए उस वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको गेन करना है। फिर कंट्रीब्यूट टू इंडियाज़ ग्लोबल स्टैंडिंग टू हेल्प इंडिया टू स्ट्रेंथन दी इट्स पोजीशन ग्लोबल कम्युनिटी बाय इम्प्रूविंग द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि जितनी हमारे बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी, उतना जो है वो बाहर बिजनेस कर सकते हैं, बाहर के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। आप इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप अपने जैसे आपके नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं वैसे लिखना ही इनफ रहेगा, लेकिन इसमें और ऐड करना चाहें तो और इसको आप लंबा कर सकते हैं।